नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर के क्लास में। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं बोटनी स्ट्रीम के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो बोटनी स्ट्रीम का फ्रेंड्स जो क्लास 1 थी उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट, ट्रिक और इसका जितने भी मतलब जितने टाइप से आपके क्वेश्चन बनते सारे मैंने आपको फॉर्मूले उसमें करा दिए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाके भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 2 है बोटनी स्ट्रीम की, यानी कि नाव तथा धारा। इसमें फ्रेंड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ऑल टाइप्स क्वेश्चन करा दूंगा। फ्रेंड्स, में जितने टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ऑल टाइप्स क्वेश्चन करा दूंगा मैं इसमें, और जितने टाइप से आने की संभावना है मैं सारे टाइप करा दूंगा एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वो इसलिए होगा मैं आपको एक ही क्वेश्चन बड़ी आराम से समझाऊंगा। और जो मैंने आपको क्लास 1 में जो मैंने आपको ट्रिक्स मैंने आपको समझाई है, फॉर्मूले जो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले कराए हैं, उन्हीं पे बेस्ड बिल्कुल बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बन रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। हर के सिंगल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मैथ और रीजनिंग की बड़े अच्छे से तैयारी कराते हैं। आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करो, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का हमारा बोटनी स्ट्रीम का। कह रहा है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। देखो धारा के विरुद्ध, देखो मैंने आपको क्लास 1 में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी, फिर भी मैं 1 मिनट में आपको सारी चीजें क्या करता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। देखो जब आपको बोले अप स्ट्रीम बोले, देखो सारी चीज मैं आपको रिवाइज करवा दूं। अप स्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल बोले, धारा के प्रतिकूल, तो हमारी चाल क्या होती है, हमारी प्लस हो जाती है। सॉरी, चाल क्या होंगी प्रतिकूल के लिए, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, जहां पे हमारी नाव या किसी आदमी के लिए बोलेगा, तो उसकी चाल क्या होती है, हमारी ए होती है। और धारा या जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है, उसकी चाल क्या मानते हैं, बी मानते हैं। ठीक है, जब धारा के अप स्ट्रीम बोलेगा प्रतिकूल तो चाल हमारी प्लस हो जाएंगी, और बोलेगा डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल, धारा के अनुकूल जा रही है, वो धारा के साथ साथ जा रही है, तो मैं चाल क्या होती है, हमारी प्लस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसमें बिल्कुल बेसिक चीज है ये वाली। ठीक है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। और हाँ, इसमें एक चीज और है, जब आपको बोले शांत जल, देखो जब आपको बोले कि शांत जल यानी कि स्टिल वाटर, जब आपको बोलेगा स्टिल वाटर तो इसका मतलब क्या होता है कि जो चाल दी होती है वो सिर्फ नाव की चाल दी होती है किलोमीटर पर घंटे में। ठीक है, स्टिल वाटर में मतलब कि क्या होता है कि स्टिल वाटर में, शांत जल में धारा की चाल नहीं जुड़ती है, ना उसमें जुड़ती है, ना उसमें से माइनस होती है। ठीक है, ओनली वो नाव की या फिर किसी आदमी की चाल वो दी हुई होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो क्या क्या कह रहा है। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। धारा के विरुद्ध यानी कि क्या किया उसने, धारा के विरुद्ध यानी कि चाल उसकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। 15 किलोमीटर जाता है तो धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। अब देखो धारा की दिशा में यानी कि चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी। 25 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में। ठीक है, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। मतलब कि उसने क्या कहा, प्रत्येक दशा में, यहां भी उसे 5 घंटे लगे, यानी कि यहां भी उसे 5 घंटे लगे और यहां भी उसे 5 घंटे लगे। ठीक है, प्रत्येक दशा में उसे 5-5 घंटे लगे टाइम जो है। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक का चाल क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको बतानी है। तो देखो चाल बराबर की हमारी क्या होती है, चाल बराबर की होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन के टाइम, कितना 5 घंटे, 5 से कट जाएगा 3। ठीक है, तो मेरा से a माइनस के बीच में कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसी a प्लस के बीच जो मेरी चाल है, चाल बराबर क्या हो जाए, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाए। डिस्टेंस कितना 25 किलोमीटर, 5 घंटे में तय कर रहा है, 5 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो a माइनस के b मेरा आ रहा है 3 और a प्लस के b मेरा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है मेरा। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मूला कराया था फर्स्ट वीडियो में कि a प्लस के b जब आपको x दे रखा हो और a माइनस के b जब आपको y दे रखा हो, तो जब आपको a निकालना होगा तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ के लिख दोगे, डिवाइड में 2 कर दोगे। और जब आपको धारा का वेग निकालना होगा तो क्या करोगे, आपस में माइनस करोगे, डिवाइड में 2 कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे उसमें। तो देखो आपको क्या बताना है कि धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक का चाल क्या होगी, धारा का वेग क्या हो जाएगा। तो पहले धारा का वेग निकालना है, बी निकालना है। तो क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दो, 5 में से 3 गए तो बचे 2, और 2 में से 2 बी से कितना डिवाइड 2 है, तो ये आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा का वेग। ठीक है,
ऐसी नाव का वेग निकालेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 3 8, डिवाइड में 2 करेंगे, 2 से कट जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या आया, 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि नाविक का मतलब क्या है कि सिर्फ उसकी चाल दी है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बोलेगा शांत जल यानी कि स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसकी नाविक की चाल दे रखी है। तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं, जो कि मेरा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। मतलब मान चलो कोई स्थान मेरा ए ये है और कोई स्थान मेरा यहाँ पे बी है। ठीक है, ये मतलब ए से गया बी तक और बी से आया ए तक लौट के। ठीक है, टोटल इससे लगा कितना, 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ये इसको लगा टोटल टाइम। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट। मैं 4 घंटे 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि 9/2 घंटे लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, यानी 4.5 घंटे लिख सकता हूं मैं। तो दूरी ए भी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये आपको निकालनी है डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको वहां पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला कराया, बहुत अच्छा फॉर्मूला कराया है कि क्या कराया है कि एक्स वाई और जब आपको टोटल टाइम दे रखा होगा तो आप करोगे x प्लस के वाई इंटू में टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कहां से बन के आया, देखो यहां भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमारा a प्लस के b मेरा होता है x जो कि चाल होगी और a माइनस के b होता है मेरा y। ठीक है, हमारा x हमारा क्या हो जाएगा, देखो a प्लस के b यानी कि 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरा x। a माइनस के b यानी कि 6 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 4, ये मेरा आ जाएगा क्या y निकल के। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, आपको निकालनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बराबर के x क्या है मेरा यहाँ पे 8 इंटू में y कितना आया निकल के यहाँ पे 4। ठीक है, x प्लस के y यानी कि देखो जब मैं x प्लस के y दोनों को जोड़ूं कितना हो जाएगा 8 4 12 और टोटल टाइम कितना आ रहा है 9/2। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लो, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। 2 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से कट गया ये 6 बार, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार और 3 से कट गया ये 3 बार, तो 3 चौके 12। तो जब डिस्टेंस वो क्या निकल के आया 12 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? ये आप नोट डाउन कर लेना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। शांत जल का मतलब क्या हुआ, सिर्फ उसकी नाव की चाल दे रखी है कि वो नाव है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ए बराबर हम नाव मानते हैं। तो धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो धारा है उसका वेग दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। यानी कि धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, मतलब कि अनुकूल क्या होती है कि चाल आपस में प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो चाल आपस में प्लस हो जाती है, आपको निकालना है कि उससे कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है आपको। और टाइम बराबर के हमारा क्या होता है, हमारा डिस्टेंस अपॉन के स्पीड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दे रखी है 68 किलोमीटर। ठीक है, और हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि अगर वो अनुकूल कह रहा है तो चाल आपस में प्लस हो जाएंगी, तो 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17, तो 17 चौके 68, तो 4 आवर लगेंगे उसे 68 किलोमीटर तय करने में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा और हर तरीके से क्वेश्चन करा दूंगा। मतलब ये है बोटन स्ट्रीम के जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं या फिर जितने एग्जाम में क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, जितने तरीके से सारे क्वेश्चन करा दूंगा। बस बन रहना, वीडियो को देखते रहना, अच्छा लगे लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा की चाल आपको दे दी क्या 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी, यानी कि लड़का, या फिर आप इसे क्या मानते हो ए मानते हो कि एक ए हमारी क्या होगी चाल, ए हमारी चाल हमारी
क्या होगी। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल समय है, कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है। क्या क्या निश्चित समय, मतलब कि जो टाइम है वो क्या कह दिया, सिर्फ निश्चित कह दिया, मतलब मैंने मान ली टाइम टी है। ठीक है, टाइम टी है और हमारी जो डिस्टेंस होती है, देखो जो हमारी डिस्टेंस होती है, देखो बहुत सिंपल तरीके से बना दूंगा, जो हमारी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम होती है। ठीक है, इसके मैंने मान लिया कि पहले अगर वो जाएगा अनुकूल, कह रहा है ना कि धारा के अनुकूल दिशा गया, तो अनुकूल का मतलब क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, जितना ऐसे यहां टाइम लगा, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस हो गई, और स्पीड यानी कि फिर जो देखो वहां से क्या आएगा, वो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, चाल माइनस हो जाएंगी। जितना उसे यहां टाइम लगा, टाइम क्या है, निश्चित है, जितना वो अनुकूल जाएगा उतना ही वो प्रतिकूल जाएगा। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी कि तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है, मतलब जितना वो यहाँ पे विपरीत दिशा में तय कर रहा था, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे दुगनी दूरी तय कर रहा है। तो मैं इक्वल करने के लिए 2 से यहाँ पे इंटू कर दूंगा। अब मेरी क्या हो गई, ये भी मेरी डिस्टेंस है और ये भी मेरी डिस्टेंस है, दो जो कि मैं दोनों सेम कर ली। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन मेरा बन गया, बस आपको ये सॉल्व करना है। देखो ए मुझे निकालना है, बी मुझे कितना दे रखा है यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम सेम दे रखा था, यहां हो जाएगा ये देखो 2a और माइनस के बी की मेरा कितना था यहाँ पे 3 किलोमीटर, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा मेरा इंटू में टाइम से मैं टाइम काट दूं यहाँ पे, तो a प्लस के 3 बराबर के 2a माइनस के 6। देखो ये प्लस का है तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 2a में से a गया तो बचा a बराबर के ये माइनस का है, इसे इधर ले आओ तो 6 और 3 9। तो देखो जो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो जो a है वो क्या निकल के आया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी लड़के की चाल मेरी क्या निकल के आएगी यहाँ पे, यानी कि 9 जो लड़के की चाल है वो क्या निकल के आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा समझ में, देखो क्वेश्चन आपको सिर्फ बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो आप कैलकुलेशन तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 5, कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। धारा के अनुदिश यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, चाल प्लस हो जाएंगी। ठीक है, वो क्या गया 48 मिनट में 12 किलोमीटर। अब देखो ये किलोमीटर में है और टाइम किसने दे रखा है मिनट में, तो मिनट को मैं घंटे में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, इसको 60 से इंटू कर दूंगा ऊपर। ठीक है, 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है। तो देखो वापस कैसे आएगा, अगर वो धारा के अनुदिश जा रहा है तो उधर से कैसे आएगा, वो धारा के विपरीत आएगा यानी कि अप स्ट्रीम आएगा। तो अप स्ट्रीम के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे, जो कि 12 किलोमीटर गया तो 12 किलोमीटर वो वापस भी आएगा कितने में, 1 घंटा 20 मिनट। अब देखो 1 घंटा 20 मिनट को मैं क्या कर सकता हूं, मिनट को मैं घंटे में चेंज कर दूं, यानी कि 1/3 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो 4/3, यानी 4/3 बट्टे का 3 मेरा चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो शांत जल में नाविक की चाल क्या हो जाएगी, आपको निकालनी है नाविक की चाल क्या होगी। देखो पहले आप इसे सॉल्व कर लो, 12 चौके 48, 4 से कट जाएगा 15 बार और 4 से कट गया 3 बार, 3 तरह के 9। ठीक है, देखो वही वाली कंडीशन बन गई कि a प्लस के b आपका निकल के आया 15 और a माइनस के b आपका निकल के आया कितना 9। देखो यहाँ पे वही वाली कंडीशन बन गई कि a के जब आपको a निकालना होगा तो आप करोगे x y डिवाइड में 2 x प्लस के y, और जब आपको b निकालना होगा तो क्या करोगे आप x माइनस के y डिवाइड में 2। ठीक है, यानी कि अगर आपको नाविक की चाल निकालनी है तो पहले आप इन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड में 2 कर दोगे, 15 और 9 कितने होते हैं मेरे पास 24, और 24 को 2 से डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा 12। तो मुझे यही निकालना था नाविक की चाल क्या थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालनी है धारा की चाल, तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या करोगे, आपस में माइनस कर दोगे, 15 में से 9 गए तो कितना बचा आपका 6 बचा, 6 को 2 से डिवाइड दोगे तो आप कितना जाएगा 3 आ जाएगा आपका, अगर आपको धारा की चाल निकालनी होगी तो। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है। धारा की विपरीत दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में क्या होती है, चाल आपस में माइनस हो जाती हैं। 24 किलोमीटर जा रही है वो कितने में 6 घंटों में, डिस्टेंस अपॉन के टाइम स्पीड निकल जाएगी 6 चौके 24। ठीक है, और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। धारा की दिशा मतलब कि डाउन स्ट्रीम में प्लस आपस डाउन स्ट्रीम में बोट और धारा की चाल आपस में प्लस हो जाएंगी।
20 किलोमीटर जा रही है कितने में, 4 घंटों में। डिस्टेंस अपन के टाइम स्पीड निकल जाएगी यानी कि 5। ठीक है, स्थिर पानी में नाव की गति तथा धारा की गति क्या हो जाएगी, वही वाली कंडीशन है। क्या निकालना है आपको, के ए प्लस के बी आपका क्या होता है एक्स, और ए माइनस के बी आपका क्या होता है वाई होता है। अगर आपको ए निकालना है तो आप एक्स प्लस वाई वाई डिवाइड बाई 2 करोगे, और अगर आपको बी निकालना है तो एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 करोगे। ठीक है, वही वाली कंडीशन है। वही देखो सेम क्वेश्चन आ गया वही वाला। तो आपको पहले क्या निकालना है, आपको इसमें पूछा क्या है कि स्थिर पानी में नाव की गति तो धारा की गति क्या होगी। तो पहले आप ए निकाल लो, 4 और 5 कितने होते हैं 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर घंटे तो हो जाएगा किसका, नाव की चाल। ठीक है, और धारा की चाल निकालनी होगी तो क्या करोगे आप, आपस में माइनस करोगे, 5 में से 4 गया तो 1 बाई 2 कितना हो जाएगा मेरा 0.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी उसकी धारा की चाल। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। देखो इस टाइप का मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बह रही है। धारा को हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं, जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है धारा। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे, एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। मतलब कि एक नाव है, मान चलो यहां से और यहां तक 6 किलोमीटर की जो उसकी डिस्टेंस है वो दे दी 6 किलोमीटर। ठीक है, यहां से वो गई नाव और यहां से वो लौट के आ गई नाव, जो कि कितने में 2 घंटे में। उसे टोटल टाइम लगा उसे कितना 2 आवर, जो उसे टोटल टाइम लगा वो लगा उसे 2 आवर का। ठीक है, तो सर स्थिर पानी में उस नाव की गति कितनी रहेगी। ठीक है, नाव की आपको गति निकालनी है। तो देखो बेसिक तो इसका क्या बनेगा कि देखो कि 6 घंटे पहले वो जाएगी धारा के साथ में, प्लस में फिर वो 6 किलोमीटर जाएगी, सॉरी ये 6 किलोमीटर था, धारा के विपरीत जाएगी, टोटल उसे समय लगा कितना 2 घंटे का। ठीक है, तो यहां से आपको धारा की चाल दे रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप क्या करोगे बी की जगह 4 रख दोगे, यहां भी आप बी की जगह क्या रखोगे आप 4 रख दोगे। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका यहां से ए निकल जाएगा, यानी कि आपका नाव की चाल निकल जाएगी। लेकिन वहां पे मैंने आपको डायरेक्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, वहां पे मैंने आपको वो क्या फॉर्मूला कराया था, क्या कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू में टोटल टाइम जो आपको दे रखा हो, और नीचे हो जाएगा जब आपको नाव की चाल निकालनी है तो 2a। ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो डिस्टेंस हमको दे रखी कितनी 6 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर। ए हमको पता नहीं है, निकालना है। बी कितना है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और टोटल टाइम कितना है यहाँ पे देखो 2 आवर यानी 2 घंटे, और 2a आपको निकालना है। 2 से मैं 2 काट दूं यहाँ पे, ए यहाँ पे इंटू हो जाएगा यानी कि 6a बराबर के a स्क्वायर माइनस के 16। ठीक है फ्रेंड्स, जहां तक मैं इसको देख पा रहा हूँ ये क्या बन गया, ये एक फैक्टर बन गया। ठीक है, ये फैक्टर बन गया, क्या हो जाएगा देखो, यानी कि a स्क्वायर माइनस के 16, ये बराबर का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 6a। ठीक है, बराबर के 0। आप इसे क्या कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस के 6a माइनस के 16 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस के 8a प्लस के 2a माइनस के 16 इक्वल, मैंने क्या किया, मैंने फैक्टर बना दिए। ठीक है, तो a मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो a माइनस के 8, और प्लस के जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो a माइनस के 8 मेरा ये हो जाएगा। तो ये हो गया किसमें प्लस के, तो प्लस का हम लेते नहीं है, तो मेरा a बराबर के मेरा क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो उसकी नाविक की चाल है वो क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आप नोट डाउन कर लेना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा जब आपको नाव की चाल निकालनी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटों में तय करती है। यानी कि देखो कि क्या कहा है इसने, अनुकूल प्रवाह में, यानी कि डाउन स्ट्रीम में इसने, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है चाल प्लस हो जाएंगी, कोई दूरी इसने 3 घंटों में तय की, 3 घंटों में तय की, यानी कि टाइम लिया इसने कितना 3 आवर का। और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटों में पूरी करती है। यानी कि अप स्ट्रीम में उतनी ही दूरी, देखो डिस्टेंस क्या दे दी इसने, कांस्टेंट दे दी। यहाँ पे जो इसने डिस्टेंस दे दी, जो इसने डिस्टेंस दी है वो क्या दे दी, कांस्टेंट दे दी, यानी कि सेम डिस्टेंस दे दी, कांस्टेंट दे दी। और वो दूरी अगर वो धारा के विपरीत तय करे, यानी कि अप स्ट्रीम तय करे, तो उसे लग रहे कितने 3.5 घंटे।
3.5 घंटों में क्या लिख सकता हूं, 7/2 आवर। ठीक है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि पानी की गति का मतलब क्या हुआ कि धारा की गति उसने दे दी 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। शांत जल में बोट की गति क्या होगी, देखो सेम क्वेश्चन है, तो देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है शांत जल में बोट की गति क्या होगी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि हमको पता है कि हमारा डिस्टेंस बराबर के हमको क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। ठीक है, बस ये आप ये सीधा सीधा आप रख दो इक्वल में, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो ए मतलब जब वो डाउन स्ट्रीम जाए तो उसे लग रहे कितने 3 घंटे, यानी कि ए प्लस के बी इंटू में 3 घंटे, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगा। और जब वो धारा के विरुद्ध जाएगा यानी कि अप स्ट्रीम जाएगा तो उसे लग रहे हैं 7/2 घंटे, यानी कि 3.5 घंटे। स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों क्या दे दी उसने, सेम दे दी। ठीक है, आपको बी दे रखा है, यानी कि आपको बी जो पानी गति वो दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो बी की जगह आप यहां पे रख सकते हो। ठीक है, आप इसे सॉल्व करो, आपकी ए निकल जाएगी। यानी आपसे पूछा है कि बोट की गति क्या है, 3 का अंदर इंट करो 3a प्लस के, इससे करोगे आप तो 4.5 ये हो जाएगा। यहां पे करोगे आप तो 7a माइनस के, ये हो जाएगा आपका 10.5 और डिवाइड में 2 ये आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो 2 आप क्या करो यहाँ पे इंटू कर लो, यानी कि 6a प्लस के, इससे करोगे तो 9 बराबर के 7a माइनस के 10.5, इसे इधर माइनस कर दो, 7 में से 6 गए तो बचा a बराबर के, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19.5। तो ये आपकी निकल के आ गई, यानी कि जो आपकी ए निकल के आई वो क्या निकल के आ गई 19.5 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी क्या पूछा था, शांत जल में बोट की चाल क्या हो जाएगी, तो आपकी 19.5 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा समझ में क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। क्वेश्चन एक बार अगर बन गया तो कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल का मतलब क्या हुआ कि जो एक नाव है वो 6 किलोमीटर जाती है किसमें, 1 घंटे में, तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन के टाइम ये उसकी स्पीड ही हो जाएगी, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति आवर शांत जल में जा रही है ना। परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, यानी कि अगर वो धारा के प्रतिकूल जाए, यानी कि ये होगी बोट की चाल, ये उसकी धारा की चाल, अगर वो प्रतिकूल जाए है तो यही 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 3 गुना समय लेती है। वहां ले रही है 1 घंटा, तो यहां के ले रही है 3 घंटे, तो 3 से मैं इसको डिवाइड दूंगा 2 आ जाएगी। धारा के प्रतिकूल आ रही है उसे कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल आ रही है। धारा की चाल क्या हो जाएगी, आपको धारा की चाल निकालनी सीधी सीधी भाई। आपका a बराबर के 6 आ रहा है, a माइनस के b बराबर क्या आ रहा है आपका 2, तो a यहाँ पे कितना, मैं यहाँ पे 6, अगर a की जगह मैं यहाँ पे 6 रख दूं, माइनस के b बराबर के 2 करूं तो b को इधर लिया तो मेरा b मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर मेरा आ जाएगा यहाँ पे निकल के आंसर मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है, यानी कि यहां से और यहां तक मैंने मान लिया टोटल जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। ठीक है, वो यहां से यहां तक गया, यहां से गया वो यहां तक, और यहां से लौट के आ गया, टोटल उसे लगे कितने 8 घंटे, यानी कि 8 आवर। यहां से यहां तक वो गया, यहां तक, यहां से यहां तक वो यहां पे आ गया, लौट के आ गया, वापस आ गया, टोटल उसे यहां से जाने में और वापस आने में उसे 8 घंटे लगे। ठीक है, यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, इसने क्या कहा कि जो नाव है यानी कि जो ए है और जो धारा है यानी कि बी है, तो कहा कि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। मतलब कि अगर धारा की चाल अगर 1 है तो नौका की चाल कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी कि इससे 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसा कर सकते हो कि आप ये अगर ये x है तो ये 4x हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा है आपसे तो धारा की चाल क्या है, आपको ये निकालनी है, x निकालना है, x क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको धारा की चाल निकालनी है। आपको फॉर्मूला जो मैंने आपको कराया है क्या कि डिस्टेंस आपको दे रखी है, ठीक है,
आपको वो वाला फॉर्मूला कराया था ना, एक्स वाई और एक्स प्लस के वाई, जब आपको डिस्टेंस आपको दे रखी हो क्या, जब आपको टोटल टाइम दे रखा हो, और टोटल टाइम ये फॉर्मूला मैंने आपको कराया डायरेक्ट फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस कितनी है, उसकी टोटल डिस्टेंस है जो वो 30 किलोमीटर की है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये वाला फॉर्मूला कब लगता है हमारा, जब हमारी डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। 30 किलोमीटर, एक्स क्या आ जाएगा देखो, ए प्लस के बी हमारा एक्स होता है और ए माइनस के बी हमारा क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस के बी, यानी कि दोनों को जोड़ के लिख दो 4x, और x कितना हो जाएगा 5x इनटू में, और हमारा y क्या हो जाएगा हमारा, यानी a माइनस के बी, 4x में से 3x माइनस कर दो, यानी कि 3x इनटू में टोटल टाइम कितना है 8 आवर का। ठीक है, x प्लस के y, यानी कि x प्लस के y, यानी कि 4, देखो a प्लस बी मेरा कितना हो जाएगा, x मेरा क्या है, यानी कि a प्लस के बी 4x, और x कितना हो जाएगा 5x प्लस के, और देखो y क्या हो जाएगा यार, कि a माइनस के बी 4x में से x गए तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा 30 5x 3x 5x इंटू में 3x इंटू में 8 आपको दे रखा है टोटल टाइम, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, x से मेरा x कट गया, 8 से मेरा 8 कट गया, 5 या 15 15 से कट गया 2 बार, तो x मेरा क्या निकल के आ जाएगा 2। तो मुझे यहाँ पे x ही निकालना था, इनकी धारा की चाल निकालनी थी, धारा की चाल मेरा क्या आ जाएगी निकल के, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे मेरी चाल निकल के आ गई, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने के लिए। ठीक है।